ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की और बात होगी कोरिया की, जहां पटना थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 50,000 रुपए मूल्य की 100 मीटर कॉपर केबल चोरी कर ली। इसके साथ ही बात होगी मुंगेली की, जहां पुलिस ने चोरी गिरोह का पर्दाफाश कर 4 लाख की संपत्ति सहित एक ट्रैक्टर और 7 मोटरसाइकिल बरामद की। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भोपाल के शिवनगर फेज 3 निशातपुरा स्थित न्यू रोज इंग्लिश मीडियम स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री कृष्णा गौर और पार्षद राजू राठौर मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को रोमांचक बनाया। न्यू रोज स्कूल का डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और बड़े हर्ष का विषय है कि हम लोगों के विद्यालय को 25 वर्ष हो चुके हैं। 25 वर्षों से हमारा विद्यालय शिवनगर क्षेत्र में न्यूनतम फीस पर बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहा है। आज हम लोगों ने 26 जनवरी से पहले जो यहाँ पर खेलकूद करवाए थे, जिसमें स्केटिंग, डांसिंग और स्विमिंग कई प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई थी। इसमें जो बच्चे जीते थे, आज हम लोगों उनको यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा हुआ है और बड़ा हर्ष है कि हम लोगों को आज 25 वर्ष हो चुके हैं रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। पटना थाना क्षेत्र में बीती रात खदान से लगभग 50,000 रुपए मूल्य की 100 मीटर लंबी 330 वोल्ट डबल अमाउंट कॉपर केबल चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने पावर सप्लाई बंद कर गोभी नाला के पास से केबल काटकर चोरी की। पुलिस ने जांच में कई आरोपियों के नाम उजागर किए हैं, जिनमें ग्राम बर्दिया निवासी धर्मेंद्र गोलू राजवाड़े, देवेंद्र कुमार उर्फ दहुआ, कुमार पदम, प्रकाश प्रजापति, धनेश्वर, गोविंद कुमार, राहुल सिंह और राजकुमार उर्फ छोटू खरवार शामिल हैं। चोरी की गई केबल बैकुंठपुर निवासी नरेंद्र प्रसाद गुप्ता को 650 रुपए प्रति किलो की दर से बेची गई, जिसे उसने आगे सुजीत ताम्रकार को बेचा। फिलहाल पटना थाना पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। ये 13 तारीख को मनोज कुमार देवदास जी हैं, जो कटकोना क्षेत्र में सवेरिया है, क्षेत्र अभियंता है। इनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करके रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि बर्दिया में रज्जू राम के घर के पास, जो कटकोना सब स्टेशन से कटोरा रेलवे साइडिंग तक पावर सप्लाई के लिए जो डबल आर्म कॉपर वायर खींचा गया है, उसको अज्ञात चोरों के द्वारा काटकर चोरी कर लिया गया है। कीमत इन्होंने जिस आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, अपराध पंजीबद्ध कर इनके सुराग रस्सी के प्रयास हमेशा किए जा रहे थे और गांव में सूचना तंत्र को सक्रिय किया गया था। कल मुखबिर से सूचना मिला कि बर्दिया गांव के ही भोलू, एक भोलू है, देव कुमार है, आदि है, इनका गिरोह चोरी किया है। ऐसी सूचना पे फिर आज सभी लोगों को घेराबंदी कर पकड़ के पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पे सभी लोगों ने कुल 8 लोग मिलके और 12 तारीख के रात्रि में घटना घटित करना स्वीकार किए हैं और इन्होंने बताया कि उसके अंदर से कॉपर को जला के निकाले थे, जिसमें 38 किलो कॉपर निकला था, जिसको 650 रुपए की दर से बैकुंठपुर के नरेंद्र गुप्ता को बेचना बताया। और साथ ही ये भी बताया कि जो पैसा मिला था उसमें से 2400 रुपए सभी लोगों ने बंटवारा है। क्योंकि इन्होंने गुप्ता को बेचना बताया है, ये घटना में जो तार काटने के लिए उपयोग किया गया था आरिफ को, और आरोपियों से बिक्री की रकम जो बंटवारा में मिली थी वो जब्त किया गया है और अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों की भी गिरफ्तारी। नए तार का कीमत इन्होंने 98,000 के और उपयोगी तार का कीमत 50,000 रुपए बताया। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जा रहा है, अभी तक क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका कोई पुराना दिखा नहीं है, लेकिन ये लोग रात में जो घटना घटित करते हैं वो पूरा मुखौटा बांध के करते हैं, इसलिए इनकी पहचान हो नहीं पाता है। अज्ञात लोगों के विरुद्ध ही FIR होता है और साथी हैं, चेहरे बंधे होने की वजह से इनकी पहचान गोपनीय रहता है।
कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता हफीज अहमद की रिपोर्ट। कोरिया जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन पुलिस विभाग ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाते हुए हेलमेट रैली का आयोजन किया। पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे ने हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना की, जिसमें 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। रैली में प्रतीकात्मक रूप से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, अंतर्राष्ट्रीय धाविका पीटी उषा और पूर्व IPS किरण बेदी की छवियों को शामिल कर नारी शक्ति, अनुशासन और सुरक्षा का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, NCC कैंडिडेट्स, छात्र छात्राएं और आम नागरिक शामिल हुए। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरकर मानस भवन पहुंची, जहां अधिकारियों ने हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग के महत्व पर जोर देते हुए लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता हफीज अहमद की रिपोर्ट। मुंगेली पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के लोरमी, सिटी कोतवाली और फास्टरपुर थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं के बाद कार्रवाई करते हुए 1 ट्रैक्टर और 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने ऑपरेशन बाज के तहत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 1 अपचारी बालक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित कुल चोरी का सामान, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है, जब्त कर लिया गया। आज हमारी पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। एक गैंग जिसके बारे में काफ़ी समय से हम लोगों को शिकायत मिला था, जिसमें बाइक चोरी, ट्रैक्टर, इससे संबंधित एक गैंग है, जिसने गत वर्ष 11 तारीख को ट्रैक्टर और उससे पहले उसने करीबन 7 बाइक, जिसमें 2 फास्टरपुर थाना क्षेत्र से और 1 कोतवाली थाना क्षेत्र से, और बाकी लोगों को भी हम सर्च कर रहे हैं। इस गैंग ने इनको कुछ साल पहले, 1 साल पहले ये ट्रैक्टर और बाइक की थेफ्ट का काम किया था। चोरी करके इसको ले करके भाग गए थे। तो जब हम लोगों ने इनके बारे में पता किया तो हमारे अभी IG बिलासपुर राम गोपाल गर्ग सर ने ज्वाइन करने के बाद में सशक्त ऐप लॉन्च किया है, जिसमें बाइक चोरी से संबंधित डिटेल हम लोग उसमें भरते हैं और सशक्त ऐप के माध्यम से हम लोगों को बाइक चोरी के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो जब हम लोग बाइक चोरी से संबंधित सर्च किए थे तो हम लोग ट्रैक्टर चोरी और बाइक चोरी दोनों के बारे में जब हम लोग सर्च कर रहे थे तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी बेसिक पुलिसिंग के द्वारा में दिलेश राज के बारे में पता चला कि यह चोरी के कार्य में या बाइक चोरी के कार्य में शामिल रहता है। तो फिर हम लोग वहां पर गए, वहां पर हम लोगों ने रेड मारा तो उसके घर में हम लोगों को 7 बाइक मिला। उस 7 बाइक को हम लोग जब सशक्त ऐप से हम लोगों ने क्लियर किया तो उस ऐप के माध्यम से चोरी की बाइक निकली। चोरी की बाइक निकलने के बाद जब उसके घर में हमारी टीम ने रेड मारा तो जो 11 तारीख के लोरमी में ट्रैक्टर का इंजन चोरी हुआ था, वो ट्रैक्टर का इंजन भी हम लोगों को वहां पर मिला। फिर धीरे धीरे पूछताछ करने के बाद में दिलेश राज ने अपने साथियों के बारे में बताया और हम लोगों ने 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। मुंगेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम कुमार मिश्र की रिपोर्ट। भयाथान ब्लॉक से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां महज 10 किलोमीटर दूर बैजनाथपुर रोड किनारे झाड़ी में एक नवजात शिशु मिला। जानकारी 7 बजे भयाथान BMO राकेश सिंह को मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत डॉक्टरों की टीम भेजकर बच्चे को भयाथान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया। डॉक्टरों ने शिशु का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उसे सुरक्षित रूप से जिला अस्पताल भेजा। BMO राकेश सिंह के अनुसार बच्चा वर्तमान में स्वस्थ है, जबकि उसके परिजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 7:43 पे हमारे बैजनाथपुर के प्रभारी डॉक्टर मोतीलाल कुशवाहा को यह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ के गाँव द्वारा कि कोई बच्चा वहाँ पे जंगल में रास्ते के किनारे फेंका हुआ है बोरी में भर के। तो मैंने तत्काल अपने चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि तत्काल बच्चे को गांव वालों की मदद से अस्पताल लाया गया। फिर अस्पताल PSC से उसे हम लोग तत्कालीन डॉक्टर भेज के, अपनी टीम भेज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैयाथान लाए। और एक मेल चाइल्ड था बच्चा और 3.5 किलो वजन था। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ था। बच्चे की सारी कागजी प्रक्रियाएं पूरी करके उच्च अधिकारी के मार्गदर्शन के अनुसार अभी जिला अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ की निगरानी हेतु भेज दिया गया है। अब आगे की जानकारी वहाँ भेज दी गई। भयाथान सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से है, जहां करीब 9 साल पहले पिंकी सोलंकी, जिसकी शादी भैंसा मुंडा के रहने वाले शिवदास से हुई थी, कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा और इसी बीच काम की तलाश में शिवदास पिंकी को लेकर अंबिकापुर आ गया। इस दौरान पिंकी ने एक बेटी को भी जन्म दिया। इसी बीच शिवदास का भांजा हेमंत भी काम की तलाश में अंबिकापुर आ गया और शिवदास और पिंकी के साथ ही रहने लगा। शिवदास की गैर मौजूदगी में पिंकी और हेमंत की नजदीकियां बढ़ने लगी और शिवदास से अलग होकर पिंकी हेमंत के साथ रहने लग गई, जिसके बाद पिंकी ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन इस दौरान पिंकी के सोशल साइट की एक्टिविटी आरोपी हेमंत को खटक
भटकने लगी और हेमंत के मना करने पर भी जब पिंकी नहीं मानी तो हेमंत ने पिंकी को रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया और 2 महीने पहले पिंकी की हत्या की पूरी साजिश रच डाली। बीते 29 जनवरी को हेमंत योजना के तहत पिंकी को पहले होटल लेकर गया, फिर उसे शराब पिलाई, फिर दोनों पिलखा पहाड़ में पिकनिक स्पॉट मोरभंज पर पहुंचे, जहां आरोपी हेमंत मृतका पिंकी को लेकर जंगल के अंदर गया और चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर पिंकी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मेरी बहन है, हम लोग गांधीनगर के रहने वाले हैं। मेरी बहन का नाम पिंकी सोलंकी है। तो वो एक लड़के के साथ 5 साल तक रिलेशन में थी, शादी नहीं हुआ था इन लोग का, लेकिन ये दोनों का एक बच्चा हो गया था। 5 साल तक साथ में रहने के बाद इस लड़के का एक सरिता टोपो नाम की लड़की से 1.5 साल तक इन लोग का अफेयर चला। मेरी बहन बहुत समझाई मेरे जीजा को कि ये सब मत करो या तो फिर अलग हो जाओ। मेरे दीदी को बहुत मारता पीटता था और 1-2 बार चाकू से मारने का ऐसे कोशिश भी किया था मेरे रूम के पास। तो वो लड़की मतलब अलग हो गई। मैं ये सब बताई मेरे को, तो मैं उसको बोली, समझाई कि देखिए ये सब चीज गलत चीज है, तू ये सब चक्कर में मत रह, तू उससे तलाक ले ले और अपनी बच्ची को सौंप दे और तू अच्छे से जिंदगी बिता अपना अकेले। मेरी बहन मेरा बात समझ गई। उसके बाद हम लोग थाना गए। थाना से जाके लॉटरी बस हुआ था, तो वहां से थाना से हम लोग लिखा पढ़ी दे दिए उनके घर वालों को, लड़के के घर वालों को, लड़का का और उसके बच्चे का जिम्मा दे दिए। बाद वो निकली है घर से 12:30 मतलब 12 बजे अपनी बच्ची को लेके आई स्कूल से। उसके बाद 12:30 बजे जो घर से निकली है, हमारे बीच में स्वेटर को लेके थोड़ा बहस भी हुआ था कि मेरा स्वेटर दे बोल के। तो फिर बस इतना ही मेरा लास्ट बात हुआ है मेरी बहन से। उसके बाद वो चले गई है। उसके जाने के बाद मतलब 1-8 घंटे बाद मैं उसको दोबारा फोन भी की थी कि मेरा लड़ाई हो गया है तो यहाँ आ जाओ, उसको बुलाने के चक्कर में। उसके बाद जो उसका फोन बंद हुआ है तो ना दोबारा उसके पास फोन लगा, ना हमारा कोई कांटेक्ट हुआ। मेरे को जयनगर थाना से एक ही बार उसके बारे में पता चला है कि कोई पिंकी नाम की लड़की है, एक शव मिला है, आप आके पहचान कर लीजिए, शायद हो सकता है कि आपकी बहन का शव है वो। इसके अलावा मुझे कुछ जानकारी का कारण लड़का थाने में ये बोला है कि लड़की का अफेयर था। मतलब मेरा कहना कि जब लड़का अलग हो चुका था, पूरे हर चीज से मतलब लिखा पढ़ी के साथ अलग हो चुका था, तो मेरी बहन अगर किसी से बात भी करती तो उसको क्या लेना देना उस चीज से। वो अपनी गलती की वजह से अलग हुआ मेरी बहन से। मेरी बहन बहुत बोली उसको कि ये सब मत करो, लड़कीबाजी मत करो, लेकिन मेरा जीजा नहीं माना। और वो मेरी बहन को धमकी दिया था अलग होने से 2 महीना पहले। एक वो वीडियो भी बना के अपने इंस्टा पे पोस्ट किया था, मेरा नाम लिया था, मेरी दीदी का, मेरी बच्ची का, कि लोग मेरे को जान से मारना चाहते हैं। उसके बाद मतलब मेरे को धमकी दिया कि तेरे को जो पेट्रोल टंकी में, अंबिकापुर पेट्रोल टंकी में जो हत्याकांड हुआ था चाकू से, मैं तेरे को वैसा ही मारूंगा और तू मेरे हाथ से ही मरेगी। हम लोग अच्छा लाइफ बिता रहे थे दोनों के दोनों। फिर मतलब पहले हम लोग का शादी हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ कमाने आ गए, दुकान में काम करता हूँ। फिर हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे। फिर ये जो है, ये मेरे मतलब जो भांजा था जिसके साथ भागी थी, फिर ये मतलब वो आया हम लोग के साथ में रहने। तो भाई भांजा है तो क्या दिक्कत है, तो उस बात यही है, मैं शक वक नहीं करता था उससे। अब भाई अपना भांजा, मैं अपना भांजा मानता था उसको। फिर हम लोग साथ में थे, फिर साथ में वो भी रहता था, हम लोग के साथ में रहता था। फिर अब वो क्या सोचता था उसके बारे में अब भगवान जाने। मैं तो शक नहीं करता था, पहले भी नहीं किया था और अभी भी नहीं करता हूँ मैं शक। मेरा शादी हो गया, दूसरा शादी हो गया, इतना बढ़ गया कि शायद उन लोग अब नहीं सकेंगे एक दूसरे बिना रहने, यही बात हो रहा होगा शायद। तो फिर मतलब शुरू से ही था, मतलब हम लोग थे, अच्छे से थे, हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे दोनों। एक बेटी भी है मेरी, मतलब वही हो गई 5-6 साल की, 7 साल की हो गई एक। सर, भोरगंज में एक युवती का शव बरामद हुआ था जिसका गला काटा गया था। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और घटना के पीछे की वजह क्या है? कल शाम को लगभग 5 बजे के आसपास सूचना मिली कि मोरभंज डैम के जंगल में एक युवती की लाश पड़ी है। तस्दीक के लिए हमारी टीम गई और वहां पर एक युवती की लाश मिली है। तो पतासाजी में पता चला कि उसका नाम पिंकी सोलंकी है, 24 साल की है। मूल रूप से गांधीनगर थाना क्षेत्र सरगुजा की निवासी है और वर्तमान में हरिहरपुर नवाडांड चंदोरा थाना क्षेत्र के में अंतर्गत रह रही थी। बॉडी अपने कब्जे में ले लिया गया है, पीएम अभी होना बाकी है, विवेचना जारी है और बॉडी के जो है स्थिति को देख के लग रहा है कि संभावित रूप से हत्या ही की गई है। सर, सूत्रों की माने तो हेमंत सोलंकी जो उसका दूसरा पति है, हाँ। उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया और चरित्र शंका पे वारदात को अंजाम देने की खबरें आ रही है। उस पर क्या कुछ सामने आया? जितने भी संदिग्ध हैं उस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही जो है मामले का निराकरण हो जाएगा। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर और लक्ष्यनिष्ठ बनाने के उद्देश्य से सूरजपुर जिले में भटगांव स्टेडियम ग्राउंड में भव्य कपिध्वज करियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला और बाल विकास समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल पर 6 से 8 हजार से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मंत्री ने युवाओं को आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया और कहा कि स्पष्ट लक्ष्य, सही दिशा और सकारात्मक सोच के साथ कोई भी सपना असंभव नहीं है। वहीं मुख्य वक्ता और मोशन कोचिंग संस्थान कोटा के संस्थापक नितिन विजय ने प्रतियोगी परीक्षाओं, समय प्रबंधन और लक्ष्य आधारित पढ़ाई पर मार्गदर्शन देते हुए कहा कि सोच ऊंची होगी तो उड़ान भी ऊंची होगी और सफलता पहले मन में मिलती है फिर जीवन में। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और समापन अवसर पर सभी ने बाल विवाह उन्मूलन, नशा मुक्त भारत की शपथ लेकर सामाजिक जागरूकता का संदेश भी दिया। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।